बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा सेशन स्टार्ट हो गया आगाज बैच। तो आज 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट का नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर जाने वाला है। तो यहां पर मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रखने वाला हूं जो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर मैंने रखे हैं, जितने हो सकते थे मैंने उतने रखे हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट कर दिए जाएंगे। एक चीज और कि भाई अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम हर एक काम के पीछे अपना परिणाम जरूर सोच करके रखते हैं, है क्यों? है नहीं ना? ये क्लियर है ना? तो वैसे ही है कि हम लोग मेहनत ना करें भाई, ये तो गलत बात है। फल मिलना ना मिलना वो अलग बात है, लेकिन हम लोग मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 जो कि है मैथ्स में 9th का फर्स्ट चैप्टर। और यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या दिया गया है? इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या ये रैशनल नंबर है? तो जिसने मेरी फर्स्ट क्लास देखी होगी उसको बिल्कुल पता होगा, नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो हाँ भाई, जीरो रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट in the form of p upon q where p and q are integers and q not belongs to 0? तो बेटा मैं 0 को 0 अपॉन 1 लिख सकता हूं जो कि p बाई q के फॉर्म में है। और इसी वजह से इसको मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसी वजह से मैं इसको बोल सकता हूं कि ये क्या है, ये है रैशनल नंबर। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्लैरिफिकेशन कि भाई आपको बताया तो गया है कि रैशनल नंबर है, बट क्यों है उसका रीजन लिखना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने रीजन भी लिख रखा है, क्योंकि हम 0 को 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो इस बिहाफ में ये p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दैट इज व्हाई वी कैन से 0 इज अ रैशनल नंबर। समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं भाई। दिया गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर। कितने? 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो भाई मैं 3 को क्या लिख सकता हूं, 3 अपॉन 1, और 4 को क्या लिख सकता हूं, 4 अपॉन 1। अब मुझे कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6 रैशनल नंबर। तो ये तब के लिए बता रहा हूं कि पहले आप क्वेश्चन देखिए और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। यहां पर तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल दिया ही है। तो अब क्या करना है, जितने भी रैशनल नंबर पूछे गए हैं उससे एक बढ़ा करके दोनों में ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिर्फ एक नंबर बढ़ा करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 अपॉन 7, एंड ये क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28 अपॉन 7। तो इस तरह अगर देखें तो 21 के बाद क्या आएगा भाई, 23 अपॉन 7। उसके बाद क्या आएगा, 24 अपॉन 7। उसके बाद क्या आएगा, 25 अपॉन 7। उसके बाद क्या आएगा, 26 अपॉन 7। उसके बाद क्या आएगा, 27 अपॉन 7। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, हाँ 3 4, अच्छा एक मैंने मिस कर दिया भाई, सॉरी, एक मैंने लिखना ही यहां पर भूल गया भाई। यहां पर 22 अपॉन 7 भी तो हो सकता है। तो ये हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर 6 हो गए आपके पास रैशनल नंबर। क्लियर? समझ में आ गया? कुछ भी नहीं करना है, बस सबसे पहले देख लेना है कि डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं, और अगर इक्वल है तो आपको जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें 1 प्लस करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर उसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सबको लिख दीजिए, सारे रैशनल नंबर होते हैं। एक चीज और, किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच में, दो इंटीजर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, तो वो होते हैं इनफाइनाइट। किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। एज इट इज अगर मैं ये बोलना चाहूं कि कोई भी दो फ्रैक्शन नंबर्स के बीच में, तो वो कितने रैशनल नंबर होते हैं, तो वो होते हैं इनफाइनाइट।
एक और इंफॉर्मेटिव चीज यहां पर मेरे को याद आ रही है, तो वो भी बताना चाहूंगा कि बेटा अगर आप किसी भी नंबर को रैशनल नंबर बोल रहे हैं तो वो रैशनल नंबर तभी होगा, वो रैशनल नंबर तभी होगा। ये बहुत कम लोगों को याद रहता है क्योंकि ये चीजें बताई जाती हैं आप लोगों को 10th क्लास में। वो रैशनल नंबर तभी होगा जब उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। अगर उसका HCF 1 नहीं है तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं, वो फ्रैक्शन में होगा। ठीक है ना। चलिए आगे क्या दिया गया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/4। 3/4 एंड 5/4, भाई सेम वही तो है। भाई आपको कितना फाइंड करना है, 5, तो 1 प्लस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर भी 1 प्लस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 3 जा 18 और 4 6 जा 24 एंड 5 6 जा 30 अपॉन 4 6 जा 24 हो जाएगा। हाँ, तो अब क्या करना है, हमको 5 रैशनल नंबर लिखना है। यार 5 रैशनल नंबर लिखना तब तो बहुत आसान है। इसके बीच में जितने भी रैशनल नंबर है मैं लिख देता हूं, 19 अपॉन 24, 20 अपॉन 24, 21 अपॉन 24, 22 अपॉन 24। बस बहुत है, 4 ही तो लिखने थे ना। अच्छा 5 लिखने थे, एक और कर देते हैं, 23 अपॉन 24। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो भाई यहां पर मेरे को 5 रैशनल नंबर फाइंड करने थे तो मैंने 5 लिख दिया। अब इसके आगे जो है ना उसको छोड़ दो, आगे लिखने की जरूरत नहीं। 30 तक तो लिख सकते थे, बट आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल 5 रैशनल नंबर्स लिखने थे तो 5 लिख करके छोड़ दिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लिए जा सकते हैं। तो आपको इनफाइनाइट में से लिमिटेड ही ना फाइंड करनी है, तो हमने कर लिया है लिमिटेड फाइंड। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कुछ यहां पर समझ में ना आ रहा हो तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। 6 3 जा 18, 4 6 जा 24, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और इसके बाद ये हमने लिख दिया। कुल मिलाकर के डिनोमिनेटर इक्वल होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आगे यहां पर यह भी दिया गया है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर है तो उसका रीजन भी बताना है। ऐसा नहीं कि बस बता करके निकल लिए ना, तो ऐसा नहीं करना है भाई। यहां पर पहला दिया गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो हाँ, मैंने बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर, ये सारे के सारे नंबर्स होल नंबर्स में ही आते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मैंने पहले ही वीडियो में सब कुछ बता रखा है। तो हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है ना। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होते हैं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं उसमें जब 0 इंक्लूड कर दिया जाता है तो वही होल नंबर बन जाता है। इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये सही है। अगला क्या दिया गया है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। भाई ये बात तो बिल्कुल भी मेरे को जम नहीं रही है, ये तो गलत ही है ही। क्यों गलत है भाई, इसका रीजन भी जान लीजिए। अब यहां पर बोल रहा है कि सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। भाई सारे इंटीजर्स होल नंबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इंटीजर्स आपको बताया कि 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। और होल नंबर किसको बोला जा सकता है, जो पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर को होल नंबर नहीं बोला जा सकता ना। तो इस बिहाफ में यहां पर अगर मैं देखूं तो जो बोला गया है एवरी इंटीजर, तो ये गलत हो गया इस वजह से, क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर, इसका रीजन अगर आप लिखना चाहें तो रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, क्योंकि वो होल नंबर नहीं होते हैं, उनको होल नंबर कंसीडर ही नहीं किया जाता है। आगे बात करते हैं, थर्ड क्या दिया गया है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। बोला गया है कि सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। वापस से गलत हो गया ये,
वापस से ये गलत हो गया भाई। गलत क्यों हो गया, इसका रीजन भी देख लीजिए। बोला गया है एवरी रैशनल नंबर। भाई रैशनल नंबर में तो हम डेसिमल वाले नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। और टर्मिनेटिंग नंबर कभी भी होल नंबर में होते ही नहीं है। तो यहां पर ये लिख सकते हैं कि जो टर्मिनेटिंग है वो रैशनल नंबर है, बट वो होल नंबर नहीं होता है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर दिया गया एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, दैट इज व्हाई दिस विल बी रॉन्ग आंसर। समझ में आया क्या? बस यहां से आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई, 2 मिनट की एक्सरसाइज थी, ठीक है ना। चलिए तो अब हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज 1.2 में, और 1.2 में कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो डरने का नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल भी मेरे साथ आप लोगों का सारा सॉल्यूशन यही मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन मिलने के साथ साथ कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएंगी। दिया गया है, अगेन दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। पहले बात तो ये बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, और उसके बाद अपने आंसर्स को जस्टिफाई भी करना है। कोई बात नहीं भाई, हमने तो अभी पीछे किया ही है, वापस से कर लेते हैं। बोला क्या गया है, एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे इरैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो मैंने बताया था कि बिल्कुल रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर भी सारे रियल नंबर होते हैं और इरैशनल नंबर भी सारे रियल नंबर होते हैं। तो ये बोला गया है कि एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सारे रियल रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब अगला पॉइंट क्या दिया गया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रूट में कोई भी नंबर दिया हो, नेचुरल नंबर दिया हो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हो, और उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बेटा आपने पढ़ा होगा, ये वैसे ट्रू है, हम लिख देते हैं आंसर, फिर इसका रीजन बताते हैं। बेटा आपने पढ़ा होगा कि ये एक नंबर लाइन होती है, और नंबर लाइन में क्या किया जा सकता है भाई, अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो आपने आज तक पढ़ा है कि सर 1 को तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 2 को यानी कि इंटीजर्स को तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका रूट आ गया तो क्या उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल मैं बता रहा हूं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके आगे अभी क्वेश्चन आने वाला है, तो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं कि अगर कोई रूट में नंबर दिया गया है तो उसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला क्या क्वेश्चन दिया गया है, एवरी रियल नंबर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? ये बात तो गलत है भाई, क्योंकि आपने पढ़ा है कि रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक रैशनल होता है, एक इरेशनल होता है। तो सारे के सारे रियल नंबर रैशनल इरेशनल नंबर की तरफ चले जाएंगे, तो रैशनल नंबर कहां जाएंगे भाई, है ना। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, है ना। क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, जो रियल नंबर में रैशनल नंबर्स होते हैं वो भी होते हैं, क्योंकि रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है रैशनल नंबर, और दूसरा यहां पर दिया ही गया है, दूसरा ये होता है, पहला हो गया रैशनल नंबर और दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर केवल इरेशनल नंबर ही हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ उसके पार्ट रैशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया तो ये देखिए क्या दिया गया है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल। क्या सारे जो स्क्वायर रूट में नंबर्स होते हैं वो इररेशनल नंबर होते हैं? इफ नॉट, अगर नहीं होते हैं,
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है जो कि रूट में भी हो और रैशनल नंबर हो। तो भाई मैंने बताया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं वही केवल इरैशनल नंबर होंगे, लेकिन अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है तो वो रैशनल नंबर होगा। जैसे एज अ एग्जांपल मैं ले लेता हूं स्क्वायर रूट 4, तो इसका आंसर होता है +-2। अब भाई यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया इंटीजर, क्या हो गया इंटीजर। और सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे इंटीजर किससे बिलोंग होते हैं, रैशनल नंबर से, रैशनल नंबर से, किससे, रैशनल नंबर से। देन यू कैन से √4 इज अ रैशनल नंबर, जो कि देखिए रूट में भी दिया गया है और रूट में दिया गया है, उसके साथ साथ जो उसके अंदर का वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर रखा गया है। उसके बाद भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक √16 दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, +-4। तो ये भी तो इंटीजर है और सारे इंटीजर को हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। इसका मतलब ये जो है इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आ गया ना क्वेश्चन, बोला गया है कि √5 अगर है तो आप उसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक दूसरा मेथड होता है उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो मैं तब बताऊंगा दूसरा मेथड जब हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व कर रहे होंगे। यहां पर मैं पहला मेथड बता देता हूं। करना क्या है, कुछ स्टेप्स हैं आपको एकदम याद कर लेना है। सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाओ, प्लस में 1 लिखो। अब 5 में से 1, जो भी यहां पर नंबर है 5 है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा भाई, 4। चलिए बिल्कुल सही है। अब अगर 4 को मैं देखूं तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, और 1 को तो 1 का स्क्वायर लिखा ही जा सकता है, हो गया भाई। अब करना क्या है, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि इस डिजिट पर हमेशा 1 ही रहेगा और कोई दूसरा नंबर नहीं रखना है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, मैं कर लेता हूं एक यहां पर 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गई, अरे 0 से लेकर के एक मैंने ये कर लिया और यहां पर मैंने एक पॉइंट रख दिया, ठीक है ना। अरे यार ऐसे में तो गलत हो जाएगा, फिर ऐसे में तो गलत हो जाएगा ना। चलिए तो यहां पर मैंने क्या कर लिया, मैंने एक 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया। वैसे आगे तक ले जाना है बट 2 सेंटीमीटर यहां पर आ रहा है, तो यहां पर मैं एक पॉइंट रख लेता हूं, एक पॉइंट मैं यहां पर रख लेता हूं। चलिए ठीक है ना। अब देखिएगा, अब यहां पर करना क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन यहीं पर ड्रॉ कर देनी है, एक परपेंडिकुलर लाइन यहीं पर ड्रॉ कर देनी है आप लोगों को। चलिए मैं भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो यहां से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। कितना ड्रॉ करना है वो भी फिक्स्ड है भाई, ऐसा नहीं कि कुछ भी, वो आपको कहां तक ड्रॉ करना है, केवल और केवल 1 सेंटीमीटर की लाइन होनी चाहिए। चलिए ये मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब करना क्या है, आपको इसको इससे कर देना है, मिला देना है, ठीक है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अब करना क्या है, यहां से ये हो गया आपका पॉइंट O, ये हो गया A और ये हो गया B। अब अगर देखें तो OB क्या है, OB इज अ रेडियस, एक रेडियस हो गया। और रेडियस अगर आपके पास है तो आप आर्क तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस भी आप में यहां पर रखेंगे तो आर्क ये, यानी कि यहां से देखेंगे तो ये यहां पर आया। इसका मतलब इसको पॉइंट C रख देते हैं। तो यहां से लेकर के पॉइंट C तक की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, √2 की, सॉरी √5, क्या बोलेंगे, √5 की रिप्रेजेंटेशन हो गई नंबर लाइन। अब अगर इसको जूम करके देखना है तो एक बारी मैं जूम करके दिखा देता हूं।
ये जूम करके कुछ ज्यादा ही जूम कर दिया क्या? अरे यार ये तो जूम हो ही नहीं रहा। सर ये जूम नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, छोड़िए, मैं रफली फिगर बना देता हूं। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये यहां पर हो गया 0, यहां पर हो गया 1, यहां पर हो गया 2, और इसके आगे मैंने कर दिया यहां पर 3। अब क्योंकि यहां पर 2 है तो सबसे पहले मेरे को करना क्या है, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर तक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद क्योंकि यहां पर 1 है तो 1 सेंटीमीटर की एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब उसको यहां से मिला देना है, इतना कर देना है। इतना समझ में आया? अब करना क्या है, ये आपका हो गया रेडियस और यहां से आपको आर्क लगा देना है, ये ऐसे ही नीचे आता जाएगा, ये तो यहां से लेकर के यहां तक जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, √5 यूनिट की एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है ना, √5 यूनिट। अब यूनिट जो भी होगा, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, उसमें हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या, एक्सरसाइज 1.3। क्योंकि अगला जो क्वेश्चन था ना वो एक्चुअल में एक क्लास एक्टिविटी थी, तो यार उसको मैंने यहां पर रखा नहीं है क्योंकि मेरे पास यहां पर क्लास नहीं है। ठीक है ना, मैं क्लास लेस हूं। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म and say what kind of decimal expansion each has। सबसे पहले इनको करना क्या है, डेसिमल के फॉर्म में रखना है और उसके बाद ये भी बताना है कि ये किस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो बहुत ही इजी है, 0.36 लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। क्या है? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दूसरा देख क्या दिया गया है, 1/11। अब देखिएगा जरा, मैं यहां पर रफ वर्क कर लेता हूं, 1 और इसको 11 से डिवाइड करता हूं भाई, 0 पॉइंट लगाता हूं, 0 आता है, अभी भी है छोटा है तो 0 लगा देता हूं, 100 कर देता हूं, 11 9 जा 99 हो जाएगा। अब फिर मैं यहां पर डिवाइड करता हूं तो 1 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगा ही है तो मेरे को कोई डाउट है नहीं, 0 ले लूंगा। लेकिन अभी भी ये छोटा है तो मैं यहां पर 0 लिखूंगा, वापस से 9 ला दूंगा, सॉरी वापस से यहां पर 0 ला दूंगा, तो 11 से वापस से डिवाइड करूंगा, 11 9 जा 99 हो जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। अब क्योंकि पॉइंट लगा है तो 0 आ जाएगा, बट एक 0 से काम चलने वाला है नहीं, तो एक और 0 रखेंगे, फिर 9 आ जाएगा, तो फिर 99। इस बिहाफ में अगर मैं देखूं तो यहां पर जो आंसर आ रहा है ना, यहां पर जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0.090909 और ऐसे ही ये सॉल्व होता चला जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 0.09 बार। ठीक है ना, और ये किस तरीके का एक्सपेंशन है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है ना, रिकरिंग भी लिख सकते हैं, रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। अगला क्या दिया गया है, 4 1/8। तो भाई अगर मैं इसको सही से लिखूं तो ये हो जाएगा 4 1/8 लिखा है, 8 4 जा 32, 32 में 1 ऐड करेंगे 33 हो जाएगा, 33/8 हो गया। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई, 33/8। तो चलिए 8 से 33 को डिवाइड कर लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। अब 8 4 जा 32, 32 हो जाएगा, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 जा 8 हो गया, 2 आ गया, क्योंकि पॉइंट लगा है तो 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा, 8 2 जा 16, 4 फिर पॉइंट लगा है तो 0 आ जाएगा, और 8 5 जा 50। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 4.125। और जब एग्जैक्ट आंसर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। भाई समझ में आया क्या? अगर कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। वैसे नॉर्मली चीजें बता रहा हूं मैं, कुछ अलग से अभी बताया नहीं हूं, ऐसा कुछ जो आप लोगों के दिमाग में ना जाए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3/13 दिया गया है, तो भाई इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 13 से डिवाइड करना है 3 को, वैसे ये जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, है कि नहीं। अब ये हो गया 30, तो इस बिहाफ में अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड करूं, 13 2 जा सर 2 से मल्टीप्लाई करूं, 13 2 जा 26 हो जाएगा, 4 आ गया, फिर 0 लग जाएगा, फिर 13 3 जा 39, 1 क्योंकि पॉइंट लगा है तो 0 आ जाएगा, नहीं जाएगा तो 0 रखेंगे, फिर 100 हो जाएगा। 7 टाइम्स में 91, 8 आ जाएगा, फिर 0 लगा है तो 80 हो जाएगा। 6 टाइम्स में ले जाएंगे 78, तो 80 से 78 माइनस करेंगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा है तो 0 लगा सकते हैं ना, कहीं से रिपीट तो अभी हो नहीं रहा, ओके। तो फिर 1 टाइम्स में ले जाएंगे, 13 1 जा 13 हो जाएगा, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7, फिर 70 हो जाएगा, फिर से डिवाइड करेंगे 13 से तो 5 टाइम्स में जाएगा 65, फिर 5 आ गया 0, फिर अगर आगे डिवाइड करेंगे तो 13 4 जा नहीं 13 3 जा 39, ठीक है ना। अब 50 में से मेरे को 39 माइनस करना है, 50 में से 39 माइनस करना है, तो ये हो गया 11, क्योंकि पॉइंट लगा है तो 0 आ जाएगा। 8 टाइम्स में ले जाता हूं 104, क्या हो जाएगा 104, यहां पर इसको माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 6, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा है तो 0 आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये सॉल्व नहीं होने वाला है भाई, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं क्या लिख देता हूं, इसका आंसर मैं लिख देता हूं 0.23076153, और ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जब इस तरीके के कोई भी लोग मिल जाए, दुराचारी लोग, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब क्या दिया गया है 2/11 भाई, वेरी गुड, 2/11 भाई, 11 से डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, ओके भाई। 11 1 जा 11 आ गया, 11 में से 20 माइनस करूंगा तो 90 हो जाएगा, 11 8 जा 88, तो वापस से इसको डिवाइड करूंगा, माइनस करूंगा मैं तो हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 11 1 जा 11 हो जाएगा वापस से। अब इसको माइनस करूंगा, कुल मिलाकर के इसका आंसर जो आने वाला है 0.181818, ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। तो जब ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको लिख देते हैं 0.18 बार, और ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोल सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो कि कहीं पर रिकरिंग आ जाए तो आपको समझ में ना आए। अगला क्या दिया गया है 329 डिवाइडेड बाई 400, तो नॉर्मली इसको क्या लिख सकते हैं 3.29 डिवाइडेड बाई 4, और 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं यार, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या इसको मैं लिख सकता हूं 329 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं भाई, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 8 जा, फिर 4 2 जा, फिर पॉइंट, फिर उसके बाद क्योंकि 10 हो गया है तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर 20 4 5 जा 20,
डिवाइडेड बाई 100 तो अभी भी बचा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको लिख सकता हूं 0.8225। और ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हुआ। समझ में आया? जल्दी से एक बारी नोट कर लो, वैसे आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इसको देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है 1.7 की वैल्यू है 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? बोला गया है कि लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, मना कर रहा है पहले से ही, और बोला है कि लॉन्ग डिवीजन नहीं करके भी आपको आंसर लाना है, और कैसे लाओगे बताओ। ये तो पहेलियां बुझा रहा है। तो बेटा जरा इसको देखिएगा, 2/7 लिखा है, एक 3/7 लिखा है, एक 4/7 लिखा है ना। जरा इनको देखिएगा बहुत ध्यान से, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार। जब अपने पास रूलर है तो फिर इसकी क्या ही जरूरत है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे आप लोग सारे लोग इसको कर सकते हैं। अब मैं यहां पर लिख देता हूं 5/7, 5/7 एंड लास्ट वन इज 6/7। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसको देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7। इसको क्या लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7। इसको क्या लिख सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/7। वैसे ही इसको क्या लिख सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई बाई 1/7। और इसको क्या लिख सकता हूं, 6 मल्टीप्लाई बाई 1/7। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 की वैल्यू तो अपने पास दिया ही है 0.142857। तो जब दिया है तो उसका यूज करें भाई, और इसके ऊपर बार भी लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 7 2 जा हो जाएगा 14, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 10 और 1 हो जाएगा 11, और 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 पॉइंट। यहां पर लगा देता हूं मैं बार, हो गया आंसर। ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.142857, और सबके ऊपर लगाया गया है बार। तो इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, और 1 16, और 1 17 हो गया। अब 3 8 जा 21, सॉरी 24, 3 8 जा 24, और 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 3 2 जा 6, और 1 हो गया 7, 3 4 जा 12, और 3 1 जा 3, और 1 3 1 जा 3, एंड 1 क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, और 1 हो जाएगा 4, और 0 पॉइंट लगा है, और इसके ऊपर लगा दीजिए बार। ये हो गया आपका आंसर। वैसे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 0.142857, और इसको आप भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 0.142857 बार। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 मल्टीप्लाई बाई 0.142857, और यहां पर बार लगा दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका भी आंसर
आ जाएगा। समझ में आया? तो ये था इजी। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते थे, बट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्चुअली में हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए बिना सॉल्व करना था, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। आगे क्या दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो मैं कुछ हिंट बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको क्या मान लीजिए, लेट कर लीजिए, लेटस x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, है ना, 6 बार। अब क्या करिए, इसको एक इक्वेशन दे दीजिए, मान के चलिए ये हो गया एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करें, यहां पर क्योंकि एक ही डिजिट पर बार लगा हुआ है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट पर बार लगा होता तो 100 से, 3 पर लगा होता तो 1000 से, 4 पर लगा होता, 4 नंबर्स पर बार लगा होता तो 10,000 से। तो यहां पर एक पर लगा हुआ है तो v मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, तो दोनों ही साइड पर हमको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही भाई एक साइड पर तो किया नहीं जा सकता, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 6.6 बार, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है यहां पर, बाय इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो देखिए 10x में से 1x माइनस करेंगे क्या आएगा, 9x, क्या आएगा 9x, और 6.6 बार में से 0.6 बार माइनस करेंगे क्या आएगा 6, यानी कि x इज इक्वल्स टू 6/9, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो आंसर आ गया 2/3। p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, यही आंसर है, खत्म। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 0.47 बार। चलो भाई इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है, लेट अस x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें एक डिजिट पर बार लगा हो लेकिन बाकी डिजिट पर बार नहीं लगा है, तो सबसे पहले कोशिश करिए कि वो डिजिट लेफ्ट साइड यानी कि डेसिमल के पहले आ जाए। तो वो कब आएगी, व्हेन v मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। यहां पर वापस से ध्यान दीजिएगा कि जिस भी डिजिट पर बार लगा है उसके अलावा जितने भी डिजिट्स पॉइंट के बाद में है उनको पहले लाना है। एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट है तो 100 से, 3 है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है क्या, 10x इज इक्वल्स टू 4.7 बार। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्योंकि एक डिजिट पर बार लगा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन v मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही 10 से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 100x इज इक्वल्स टू 47.7 बार, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करना क्या है, बाय इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 90x, क्या आएगा 90x इज इक्वल्स टू 47 में से 4 माइनस करेंगे, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, तो इसका मतलब ये हो गया 43। तो x इज इक्वल्स टू हो गया क्या 43/90, और यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया?
कुछ भी अलग नहीं था, कुछ भी अलग नहीं था, बस थोड़ा सा चेंज हो गया था, वो मैंने करवा दिया, समझा दिया सब कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया 0.001, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो सब लोग कर लेंगे। लेट अस x इज इक्वल्स टू 0.001 बार, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर 3 डिजिट पर बार लगा हुआ है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? v मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड। तो हमको करना क्या है? दोनों ही साइड पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1.001 बार। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना? अब अगेन वही करना है, बाय इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 1000 में से 1x माइनस करेंगे तो आएगा क्या बेटा? आएगा क्या? 999x इज इक्वल्स टू 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 999। आ गया समझ में? तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए जो भी मैंने पढ़ाया है, तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप पर, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप पर अपना नाम और अपना क्लास मेंशन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां पर डेली हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स मिलती है क्लास के बाद। टेलीग्राम पर मुझको फॉलो भी कर सकते हैं, और सॉरी इंस्टाग्राम पर, और टेलीग्राम पर ये है, यहां पर भी आप अगर जाएंगे तो मेरे को अपना नाम और व्हाट्सएप नाम और क्लास अगर आप मैसेज करते हैं तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको पीडीएफ नोट क्लास जैसे ही ओवर होती है, क्लास के ओवर होते ही आपको एक पीडीएफ नोट्स मिल जाया करेगी। समझ में आ गया सब कुछ बिंदास तरीके से? तो बिल्कुल, और मजा आ गया है तो ये मजा मैं सबको देना चाहूंगा। थोड़ा सा चीजों को शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए, और चीजों को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना भी हो सकता है अच्छा सा अच्छा ला सकता हूं, चीजों को इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आप भी कुछ वैसा ही करिए जिससे कि मेरे लिए और इजी हो जाए। भाई मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, मेरा यही मोटो है, तभी तो मैं ऑनलाइन आया हूं। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद। एक चीज हमेशा और, हाँ, जो मैं हमेशा बोलता हूं, क्या? सब्सक्राइब करना ना भूलें।